हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मंडे टू सैटरडे यानी कि अगले आने वाले पूरे सप्ताह की कहानी। जी हाँ, उसी के साथ ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की बात भी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं मंडे के एपिसोड की। मंडे के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आलोक और देवी यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें कैसे भी कर शौर्य की जिंदगी से इस लड़की को, ये जो अनोखी नाम है, बस इसे बाहर निकालना है और चैन की सांस लेनी है। और ये सारा काम यहाँ पर हमें शौर्य के घर आने से पहले करना है, यानी कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी कैसे भी करके घर से बाहर निकालना है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य का सीन, जहां पर शौर्य आस्था से बातचीत कर रहा होता है। उससे कहता है कि अब ऐसा करता हूँ, मुझे देर हो जाएगी, मैं यहाँ पर पटियाला के लिए निकल जाता हूँ। आस्था मनी मन सोचती कि चलो देर आए मगर दुरुस्त आए, मेरा बेटा यहाँ पर अब मेरा हो चुका है, यानी कि हम दोनों की बॉन्डिंग जो पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थी अब वो स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। अब मुझे फिक्र नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही आस्था और शौर्य के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आस्था सारे गिले शिकवे भुलाकर वापस शौर्य के घर आ जाएगी, यानी कि सबरवाल हाउस में एंट्री मार लेगी। उसके बाद सबरवाल हाउस में जो कांड होगा वो तो आपको और मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा बबली का सीन। जी हाँ, यहाँ पर बबली भी कम नहीं है, वो अनोखी को डिमोटिवेट करने का पूरा काम कर रही है। शगुन और देवी तो यहाँ पर कर ही रही थी अपना काम, मगर बबली की भी कसर पूरी हो चुकी है। बबली यहाँ पर अनोखी से कहती कि अनोखी अब तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो चुका है, चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। अब देखिए बबली यहाँ पर अनोखी से क्या कहती, अनोखी बेटा ऐसा करो, तुम अब अपने करियर और प्यार में से सिर्फ अपने करियर को चुन लो, यानी कि प्यार को एक तरफ कर दो, जाने दो क्या प्यार क्या नहीं, करियर है तो सब है, यानी कि पैसा है तो सब है। यहाँ ये सारी सीख बबली अनोखी को देती है। अनोखी बेचारी पहले से परेशान थी, बबली की बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही अनोखी कॉलेज पहुंचती है तो शगुन यहाँ पर पूरा इंतजाम करके बैठी होती है, यानी कि अनोखी को बदनाम करने की पूरी साजिश उसने रच चुकी है। वो यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को सिखा देती है कि आप बस जैसे ये कॉलेज में एंटर हो तो तुम्हारा तो बस यही काम है, कुर्सी लगाकर यहाँ पर बैठ जाओ और ये लड़की जब भी निकले बस तानों की बौछार इस पर कर दीजिएगा। अनोखी यहाँ पर जैसे ही कॉलेज के अंदर आती तो सभी लोग उसे फिर से ताने देने शुरू कर देते हैं। अनोखी बेचारी क्या करे, अब उसे पता है कि डेली बर्दाश्त तो करना होगा तो अब मूव ऑन कर जाते हैं, यानी कि अगर इनकी बातों से मुझे फर्क पड़ना ही बंद हो गया तो ये लोग अपने आप ताने देना बंद कर देंगे। बस यही नहीं भाई साहब, शगुन यही नहीं रुकती, आगे भी उसने बहुत सारे इंतजाम किए हुए अनोखी को बदनाम करने का, उसे परेशान करने का। वो यहाँ पर कार्टून भिजवाती है अनोखी के लिए, यानी कि कागज में कार्टून बना देती है अनोखी और शौर्य का, लिख देती है कि ये शौर्य है, ये अनोखी, जैसे हम बचपन में नहीं करा करते, ये चिंटी है, ये मिंटी है। बस वैसे ही यहाँ पर शगुन ने ये चाल चली है। हाँ, बस वैसे ही यहाँ पर शगुन ने अनोखी के पास वो कार्टून भिजवा दिए हैं। अनोखी उन कार्टून को देखती तो बेचारी यहाँ पर सोचती कि अरे भगवान अब तो पीछा छोड़ो, क्या कर रहे हो, कब से परेशान कर रहे हो, मुझे छोड़ दो अब तो। पर नहीं, यहाँ पर वो लोग नहीं मानते हैं। तभी अनोखी को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कॉलेज से ही बाहर निकाल दे, यानी कि ये बैड न्यूज मुझ तक मिले उसके पहले ही मुझे कुछ करना होगा। मगर नहीं, तेज और आलोक भी अपनी सांठगांठ पूरी कर चुके। देवी के हाथ की बनाई हुई कठपुतलियां हैं दोनों, देवी जैसा बोलेगी बस उन दोनों को वैसा ही करना है। देवी ने बोल दिया बस इस लड़की को कॉलेज से बाहर निकाल दो, तो भाई साहब दोनों जुट गए कॉलेज से बाहर निकालने के लिए। रेस्ट्रिकेशन लेटर तैयार कर लिया, अनोखी के पास पहुंचा भी दिया। अनोखी जब उसे देखती है तो समझ जाती है कि जिस बात का डर था वो हो चुका है, यानी कि कॉलेज से बाहर निकलने का न्योता आ चुका है, अब तो जाना ही होगा। मगर अनोखी यहाँ पर हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं है, हार तो बिल्कुल नहीं मानेगी। पहुंच जाती है ऑफिस में बहस करने के लिए, वहां पर उनसे जमकर बहस करती है। तेज आलोक को बोलता है कि समझा दो इसे, जो भी हमारे कॉलेज के रूल है इसे पहले समझाओ। यहाँ पर आलोक अनोखी को कहता है कि देखो ये हमारे कॉलेज के रूल्स की बुक है, इसे भाई साहब रहम करो, यहाँ हमसे हमारे कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी जाती, तुम इतनी मोटी यहाँ पर रूल्स की किताबें लेके आयो। अरे ये कॉलेज है या फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, भाई साहब वहां भी इतने रूल नहीं होते होंगे जितने रूल इन्होंने इस सबरवाल कॉलेज में बना दिए हैं। और भी अगर आपको कोई अजीबोगरीब रूल चाहिए तो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। मगर छोड़ी इन सारी बातों को, यहाँ पर फिर तेज अनोखी को धमकी देता है कि निकल जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा करियर ही बर्बाद कर दूं। अनोखी बेचारी पहले तो परेशान हो जाती, मगर सोचती कि तुम क्या मेरा करियर बर्बाद करोगे, मैं यहाँ तक अपने मुकाम के दम पर पहुंची हूँ, तुम्हारे किसी की सिफारिश में नहीं पहुंची हूँ। जहाँ जाऊंगी जैसे जाऊंगी अपनी दम पर अपनी मर्जी से जाऊंगी। आपको दिखाया जाएगा कि देवी की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर वो भी तड़का लगाने आ चुकी है, यानी कि अनोखी के जले पर नमक छिड़कने वो भी यहाँ पर आप पहुंची है। देवी अनोखी से कहती कि अनोखी बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम कॉलेज से बाहर जाओ, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुन लो। अनोखी सोचती कि सारा कांड तो पहले ही कर चुकी है, अब मेरे भले की बात मुझे क्या बताओगे आप,
यहाँ पर देवी फिर कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो, अपने करियर और अपने प्यार में से किसी एक को चुन लो। यानी कि अगर करियर को चुन लोगी, प्यार को साइड में कर दोगी, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, तुम्हें कॉलेज से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा। चुपचाप यहाँ पर शौर्य की जिंदगी से बाहर हो जाओ, वो भी शौर्य को बिना बताए। अब बेचारी अनोखी यहाँ पर डर जाती है, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि बबली दीदी ने भी तो ऐसा ही कहा था, क्या मुझे वापस से यहाँ पर अपने करियर को चुन लेना चाहिए, प्यार को साइड में कर देना चाहिए। यानी कि दोनों ने मिलाकर अनोखी के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर ही दिया है। बेचारा शौर्य भी उधर अनोखी को कॉल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर अनोखी का कॉल लग ही नहीं रहा, कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क दोनों का हो ही नहीं रहा। तो अब बेचारे शौर्य को पता कैसे चलेगा कि अनोखी यहाँ पर परेशानी में है, मुसीबत में है। कहने का मतलब ये है कि शौर्य को पता चलेगा जब शौर्य वापस आएगा, लौटेगा यहाँ पर कॉलेज में, तो यहाँ पर अनोखी उससे ऐसा बिहेव करेगी जैसे वो उसे जानती ही नहीं है, उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। वो यहाँ पर देवी की बातों में आ जाती है, मगर झूठ कैसा भी हो पकड़ाई में जरूर आता है। और जब शौर्य को पता चलेगा कि अनोखी इस वजह से मेरे से बात नहीं कर रही है, इन घर वालों ने उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया, ये सब कुछ उसके साथ किया है, तो वो आस्था को बताएगा। जब ये बात उसे पता चलती है तो वो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के लिए आ जाती है, उसके हक के लिए, उसके प्यार के लिए लड़ने पहुंच जाती है। और बस एक बार आस्था घर में आ जाए फिर तो देवी क्या है, सारे घर वालों की वो ऐसे ही छुट्टी कर देगी। जी हाँ, उसके बाद जब शौर्य को पता चलेगा कि इन घर वालों ने ऐसा किया है मेरी अनोखी के साथ, तो बस फिर क्या है, वो इन घर वालों में से किसी एक को नहीं छोड़ेगा। देवी, शगुन सब क्या एक साथ सारे लपेटे में आ जाएंगे। अभी तो शगुन भी यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक कर रही है, शौर्य के सामने तो अच्छी बन ही गई, अनोखी के सामने भी अच्छी होने का पूरा नाटक उसका जारी है। मगर उसे ये नहीं पता, जो इंसान दूसरों के लिए कांटे बोता है उसे फूल नहीं मिलते बल्कि कांटे ही मिलेंगे। वो जो सपना सजाए बेटी कि शौर्य से उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हम यहाँ पर होने नहीं देने वाले। यानी कि शौर्य से शगुन की शादी तो होगी नहीं, बल्कि यहाँ पर उसका जो प्लान था, उसका जो खेल है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अपनी पढ़ाई और अपने करियर से भी जाएगी। अगर मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि सब ड्रामा होना भी सीरियल में बेहद जरूरी है। अगर ये ड्रामा नहीं होगा तो शगुन और देवी की सच्चाई घर वालों के सामने नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो बाद में जाकर फिर वो ये परेशानी खड़ी करेंगे शौर्य अनोखी के लिए। इसलिए सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी सच्चाई सामने आएगी उतनी जल्दी यहाँ पर शौर्य अनोखी की शादी का सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सच्चाई सामने आते ही शौर्य सभी घर वालों के सामने और सभी कॉलेज वालों के सामने अनाउंस कर देगा कि मैं अनोखी से शादी करूंगा, वो भी सबके सामने। तो ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी मंडे के एपिसोड में। उसी के साथ मैंने आपको सैटरडे यानी कि मंडे टू सैटरडे पूरे वीक की आपको स्टोरी बता दी है और ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी आपको दे दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और क्या आप वाकई में देखना चाहते हैं शौर्य अनोखी की शादी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।